ऑलराइट दोस्तों, चलो भाई फिर से एक बार आपको अवेयर बनाने के लिए, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि लीगल राइट्स हमारे अधिकार क्या हैं, ठीक है ना। लीगल राइट्स का मैं लीगल राइट्स के बारे में मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो हमारे अधिकार जो है ना पूरे ना बुक्स के अंदर डाल दिए गए हैं। बहुत सारी बुक्स हैं। आज मैंने जो उठाया हमारे पास में बहुत बढ़िया फेवरेट है, ये भी हमारे पास में, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो ये तो हर किसी को पता ही होता है भाई। ऐसा नहीं है कि जो बंदा लॉ का है स्टूडेंट तो उसको ही पता होगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हर एक बंदा जानता होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अजी कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास में तस्वीर भी हमारे पास में भीमराव अंबेडकर जी की आती है, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे हमारे राइट्स दिए हुए हैं। मैं तो ये कहूँ कि सब बुक से पहली वाली बुक हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन आज के टाइम में भी ना बड़ा दम रखती है अपने में, ठीक है। इसके अंदर दिया हुआ है सब कुछ। देखो भाई, अगर मैं आईपीसी, सीआरपीसी और जी तुम्हारी सीपीसी और जी तुम्हारे एनी बेयर एक्ट की अगर बात करूं ना, तो इसके अंदर दिया गया कि हाँ जी क्या गलत है काम, उसके लिए कितनी पनिशमेंट है, ये है। मगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना, इसके अंदर भी बहुत सारी रेमेडी दी गई है। सबसे पहले तो मैं बात बताऊं क्या है। देखो जो हमारी और बुक्स होती है ना जिसमें नंबरिंग होते हैं, जो मैं आपको बोलता हूँ सेक्शन के, सेक्शन 88 क्या बताता है, सेक्शन 89 क्या बताता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी होती वही नंबरिंग है। वही होता है कि 5 और 6 और 7 8, जैसे कि आपको पता है, मैं बताता हूँ ना कि इक्वालिटी क्या होती है, और जी इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास में 12 के अंदर दिए गए हैं, और जी फ्रीडम टू स्पीच हमारे 19 के अंदर दी गई है। और जी तो ये जो नंबरिंग जो होती है, मगर इसको पता है सेक्शन, इसको आर्टिकल्स बोलते हैं। अब तुम ये कंफ्यूज मत हो ना। देखो इससे अलग बताता हूं पहले तो मैं, ये जो अंडर सेक्शन होते हैं, देखो UNDER, ये जो अंडर सेक्शन होते हैं जिसको इन शॉर्ट हम लोग ऐसे करके लिखते हैं अंडर सेक्शन, तो ठीक है ना। सबसे पहले आप कंफ्यूज मत होना, अंडर सेक्शन। और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इसमें आर्टिकल की बात होती है, ठीक है ना। आर्टिकल, ये दोनों से कुछ कंफ्यूज मत होना कि आर्टिकल का मतलब कुछ अलग चीज होगी, अंडर सेक्शन का मतलब कुछ अलग चीज होगी ना। आर्टिकल का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है ना, इसको आर्टिकल कह के प्रोनाउंस किया गया है, और बाकी आईपीसी सीआरपीसी में इसको सेक्शन कह के प्रोनाउंस किया गया। इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैं भी कंफ्यूज होता था। जब मैंने आईपीसी पढ़ी, सीआरपीसी पढ़ी, तो मैंने देखा भाई अंडर सेक्शन 100 क्या बोलता है। आईपीसी अंडर सेक्शन 100 हमें जो होगा ना सेल्फ डिफेंस के बारे में बताता है। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन में गया ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि आर्टिकल 6 क्या बोलता है, आर्टिकल 12, तो मैं सोच रहा था यार आर्टिकल की भी कोई ना कोई डेफिनेशन होगी पहले, ठीक है ना। तो बस इसको आर्टिकल को सिर्फ बोला गया है यहाँ पे। वेल डेफिनेशन तो हर किसी चीज की होती है, मगर आप सिर्फ इतना समझ लें आर्टिकल सिर्फ बोलने के लिए बोला गया, बाकी जो डेफिनेशन कहती है वो अलग ही है। तो आज मैं पता है कि आपको क्या बात बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको अलग बात बताई, ये भी जनरल नॉलेज वाली बात होती है। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात बताने वाला हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का इसलिए मैंने आपको बात बताई कि सोसाइटी में ना एक चीजें बहुत चल रही है आज के टाइम पे, है ना। हाँ भाई, सिटीजन कहाँ के हो, जो सिटीजनशिप होती है ना हमारी, नागरिकता, नागरिक कहाँ के हो। अभी ये कहता है ना कि हाँ जी तुम भारतीय नहीं हो और तुम भारत में नहीं रह सकते हो, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत में रह सकता हूँ। और तो ये नागरिकता वगैरह क्या चीज़ है। देखो पता है, हमें यही पता होगा कि हम तो यहाँ पे रहते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना, और यहीं पे हम लोग पले हैं, यहीं पे बड़े हुए हैं, तो हम तो इंडिया के बंदे हैं। मगर सामने वाला बंदा फिर भी हम लोगों को पॉइंट उठा देगा कि नहीं तुम भारत के नागरिक नहीं हो, तुम जाओ, ठीक है। तो जब भी कोई नागरिकता के ऊपर हमारे क्वेश्चन उठा देगा ना, तो नागरिकता वर्ड कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, तो इसी चीज की तो डेफिनेशन बताएंगे हम लोग। तो सामने वाले को बता देना, मैं आपको बताता हूं आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 5। आज मैं इसके बारे में बताता हूं, आर्टिकल 5 के बारे में, ठीक है ना। आर्टिकल 5 जो होता है ना, ये हमको सिटीजनशिप के बारे में बताता है, सिटीजनशिप के बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है, नागरिकता, ठीक है ना। पता है ना कि हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, नागरिकता है हमारे पास, सिटीजन है यहाँ के, और यहाँ की सिटीजनशिप मिली हुई है हम लोगों को। तो आर्टिकल 5 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है। अब पता है सामने वाले बंदे से कैसे आप लोग बात में जीतोगे, ये जीतोगे। देखो अब बंदा कहता है ना चल भाई तुम इंडिया के नागरिक नहीं हो, या दूसरा कहता है मैं इंडिया का नागरिक हूं, तो डेफिनेशन मैं बता देता हूं इसकी, कब कहां कैसा है। आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 नागरिकता के बारे में बताता है। मगर पता है क्या दूसरा, और ये आर्टिकल हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन का 5A, आर्टिकल 5A कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि जो बंदा यहीं पर पैदा हुआ है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पर है, जिस कंट्री में जो बंदा पैदा हो गया है,
वो वहीं का नागरिक होगा। तो सामने वाला बंदा जो बहस करे ना, तो चौड़ा होके बोलना कि भाई मैं इंडिया का नागरिक हूं। कैसे? मैं यहीं पैदा हुआ हूं। और देख, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 का सबसेक्शन ए ये बताता है जो बंदा जहां पैदा होगा उसको वहीं की नागरिकता मिलेगी। तो मैं इंडिया का बंदा हूं, यहीं पैदा हूं, मैं कहीं आसमान से नहीं टपका कि भाई तू यहां का नहीं है। ठीक है ना? आ गई ना बात आप पर? आप यहीं पैदा हुए हो, तो चौड़े होके बोलना कि 5A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है जो बंदा जहां पैदा हो गया वहां का नागरिक होता है। दूसरा 5B ऑफ, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल 5 का सबसेक्शन बी ये बताता है पेरेंट्स के बारे में, जिसके पेरेंट्स जहां पर पैदा हुए हैं उनको वहीं की नागरिकता मिलेगी। जैसे मेरे, देखो ये तो बोलता है मैं इंडिया में पैदा हुआ, मैं इंडिया में पैदा हुआ तो इंडिया का नागरिक। ये बोलता है अगर मेरे पेरेंट्स जहां पर पैदा हुए हैं ना, तो उनके बच्चों को भी वहीं की नागरिकता मिलेगी। अब मैं अपनी बात करूं, मैं तो देखो इसके तरीके से भी इंडियन हूं क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं, और इसकी तरीके से भी मैं इंडिया का सिटीजन हूं क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी यहीं पे पैदा हुए हैं। तो हमारे पे दो चीज हो गई ना, टोकने वाली बात सामने वाले बंदे पे कि देखो भाई यहीं का नागरिक हूं, पहली बात देखो मैं पैदा भी यहीं हुआ हूं, और दूसरी बात अब मेरे पेरेंट्स भी यहीं पैदा हुए हैं। भाई जहां पे पेरेंट्स बॉर्न एंड बॉटम हो ना, जहां पर जन्म हुआ हो पेरेंट्स का, तो बच्चों को नागरिकता वहीं की मिलती है। तो देख लो, तुम सामने वाले से फालतू की बातें नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे। अगर तुम मेरी नागरिकता पे क्वेश्चन उठा रहे हो ना, तो आ जाओ भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता हूं, ठीक है। और तुम्हारा एक चीज और है, और जी आर्टिकल 5 सबसेक्शन सी, ये तुम्हारे पास सबसेक्शन जो होता है ना सी, ये बताता है हमारा कि जो बंदा इंडिया में रह रहा है, जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसके 5 साल पहले से, वो भी इंडिया का नागरिक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 5 साल पहले से ऑलरेडी इंडिया के अंदर रह रहा है, तो वो इंडिया का ही नागरिक है। अब उठाओ हमारे पे क्वेश्चन, ठीक है, तुम यहां का नागरिक हो, तू यहां का नागरिक है या नहीं है? बताने के लिए आपके पास पूरा चैप्टर है। आप बताएंगे ले भाई मेरी नागरिकता पे क्वेश्चन उठाया है ना तुमने, तो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो देख, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे पास में आर्टिकल 5 का सबसेक्शन ए ये कहता है कि जो बंदे इंडिया में पैदा हुआ वो यहीं का नागरिक है, मैं हूं। दूसरा सुन, आर्टिकल 5 का सबसेक्शन बी, जिसके पेरेंट्स यहां पर पैदा हुए हैं तो बच्चे को नागरिकता मिलेगी, मैं हूं। आर्टिकल हमारे पास में सबसेक्शन सी, बोले तो आर्टिकल 5 का सबसेक्शन सी, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से 5 साल पहले, हालांकि चल मैं भी नहीं था उस टाइम पे, मेरे पापा भी नहीं थे, मगर ये है अगर होता तब भी मैं भारत का नागरिक होता। ये बात है। तो हमारे राइट्स जान लो, ये मैंने लिखा है ना, हमारे पास में लीगल राइट्स होते हैं हमारे। किसी बंदे से बहस करो तो काम की टाइप करो, बिल्कुल काम की होनी चाहिए हमारी, फालतू की बहस नहीं करो। सो इस चीज को समझ लिया आपने, बार बार देखो दोस्त, और इसको लिख लो, काम की चीज है। अगर आप पे किसी बंदे ने क्वेश्चन उठाया है, आपको बड़ी एम्बेरस फील होती है ना, यार क्या कहूँ इससे, चल बे चल तुम जाओ यहाँ से, समझ गए, किसी भी बंदे को लेके, तो लो, अगर तुम किसी हक से तो कह रहे हो ना, चल बे चल तू यहाँ का नागरिक नहीं है, तुम इस हक से कह रहे हो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आप हवाला दे रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी ये चीज दी हुई है, ठीक है ना। चमका देना दूसरे वाले बंदे को, जान लो इस बात को। और दूसरी चीज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जिससे और ज्यादा अवेयर हो जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। इट वाज हमारे पास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 का आर्टिकल 5 मैंने आपको पढ़ाया। सो आई विल बी राइट बैक। थैंक यू वेरी मच।